हेलो दोस्तों, मैं बीजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आरपीएफ एसआई के लिए दोस्तों जो आपका दोस्तों आरपीएफ एसआई के लिए जो आपका दोस्तों 12 और 13 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ये 100 क्वेश्चन होंगे, 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे जो मैं स्टार बताऊंगा, ठीक ना। तो आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में वीडियो में बने रहिए। एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एकदम आपके एग्जाम में फंसेगा। मैंने पहले भी वीडियो जो बनाया था दोस्तों, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन फंस ही जा रहा था, ठीक ना। जो मेरे साथ शुरू से जुड़ा हुआ है उसको मालूम होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें से क्वेश्चन फंसेगा ना, 100% फंसेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हुमायूं का मकबरा किसने पूर्ण करवाया था? तो याद रखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हुमायूं का मकबरा दोस्तों हाजी बेगम, या इन्हीं को दोस्तों बेगा बेगम कहा जाता है। बेगा बेगम ने पूर्ण करवाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक ना। हुमायूं का मकबरा कहाँ है ये भी याद रखिएगा, दिल्ली में है, ठीक ना। हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए हुमायूं के मकबरे के बारे में याद रखिएगा। इसके वास्तुकार कौन है दोस्तों? मीराक मिर्जा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, ये भी मैंने बता दिया। और दोस्तों 1993 में यूनेस्को में शामिल किया गया था इनके मकबरा को। और चौसा के युद्ध में दोस्तों हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। चौसा के युद्ध 1539 में, ठीक ना। और कनौज या बिलग्राम का युद्ध भी इन्हीं के दोनों के बीच हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 1540 में। तो इतना दोस्तों, अगर हुमायूं से अगर क्वेश्चन कोई भी फंसेगा ना, कोई भी पूछेगा, तो इसके आगे नहीं पूछ सकता है, ठीक ना। इसके आगे नहीं पूछ सकता। अब आप देख रहे होंगे, यहीं पर आपके दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन हो गए, ठीक ना। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाट्य शास्त्र की रचना दोस्तों भरत मुनि ने की थी, ठीक ना। विश्व भूखमरी सूचकांक के बारे में याद रखिएगा दोस्तों। भारत की रैंक 2023 में दोस्तों 11 थी और 2024 में 105 है। तो ये पूछ सकता है क्योंकि भूखमरी वाला पूछता है, हंगर इंडेक्स वाला, ठीक ना। तो 2023 में 11 थी और 2024 में 105 है। दोनों मैंने बता दिया। अगले दोस्तों देखिए, मौलिक कर्तव्य से तो आपके एग्जाम में पूछ ही रहा है हर शिफ्ट में। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो 51 क में है। 51 क में दोस्तों मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। और भाग पूछे दोस्तों तो भाग 4 क हो जाएगा, ठीक है। भाग 4 क में दोस्तों मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। और दोस्तों बात करते हैं मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है, ठीक ना। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या दोस्तों 10 + 1 यानी 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों। जो ये 10 मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों, इनको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक ना। तो एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि 10 मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। जो 11वां मौलिक कर्तव्य था दोस्तों, इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक ना। 2002 के द्वारा, जो कि शिक्षा से संबंधित है, ठीक ना। तो इतने क्वेश्चन अगर अगर मौलिक कर्तव्य से पूछेगा तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक ना। एक और याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया दोस्तों? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, ठीक ना। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला है कि भारत के किस राज्य में काट और डाह कृषि को दाहिया कहा जाता है? तो दाहिया दोस्तों कहाँ की कृषि को कहा जाता है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश की कृषि को कहा जाता है, ठीक ना। अगला है दोस्तों, भारत में पहली बार पैरा ओलंपिक में भाग कब लिया था? ये देखिए भारत ने पहली बार, यहाँ पर नहीं रहना चाहिए कि भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में भाग कब लिया था दोस्तों? तो 1968 में भी लिया था, 1968 में लिया था, ठीक ना। अगला है दोस्तों, देखिए अगला याद रखिएगा कि भारत ने पहली बार हॉकी में गोल्ड कब जीता दोस्तों? तो भारत ने पहली बार 1928 में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। और ये एम्स्टर्डम में हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? एम्स्टर्डम में हुआ था, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में याद रखिएगा। इसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 76 में किया गया है। और 76 से एक कम कर देंगे, 1 तो 7 से 1 करेंगे तो कम कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 से 1 कम कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो अनुच्छेद 165 में दोस्तों महाअधिवक्ता का उल्लेख किया गया है, जो कि इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहते हैं, इसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं, ठीक ना। ये दोस्तों देश का कानून मंत्री होता है या विधि अधिकारी होता है, और ये राज्य का विधि अधिकारी होता है, ठीक ना। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपके पूछा हुआ है हाल ही में। जब से आपका एग्ज़ाम हो रहा है आरपीएफ एसआई का, तो पूछा हुआ है महान्यायवादी वाला।
और क का उल्लेख दोस्तों कब किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 148 में। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला है कि अमृता शेरगिल ए लाइफ की पुस्तक है। तो अमृता शेरगिल ए लाइफ की पुस्तक का नाम पूछा है, तो यशोधरा डालमिया, याद रखिएगा, यशोधरा डालमिया है इनकी पुस्तक का नाम। फेमस आदमी है इसलिए याद रखना है। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में याद रखिएगा दोस्तों। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये कतर में हुआ था दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन, ठीक ना। विजेता कौन रहा था दोस्तों? अर्जेंटीना विजेता रहा था, ठीक ना। और देखिए दोस्तों, गोवा में गणेश चतुर्थी में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, गोवा में जो गणेश चतुर्थी मनाया जाता है दोस्तों, उसमें दोस्तों फुगड़ी नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? फुगड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों फुगड़ी नृत्य, ठीक ना। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दोस्तों ये जो किया जाता है ये भाद्रपद में पड़ता है, ठीक ना, भाद्रपद में पड़ता है गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के अनुसार। और महाराष्ट्र में कौन कौन त्यौहार मनाए जाते हैं दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र में दोस्तों लेजी मनाया जाता है, लावणी मनाया जाता है, तमाशा मनाया जाता है, दही हांडी मनाया जाता है, ठीक है। ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध त्यौहार है जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला देखिए दोस्तों, तिलैया बांध किस राज्य में बनाया था? देखिए दोस्तों, तिलैया बांध जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, तिलैया बांध दोस्तों झारखंड में बना है। झारखंड से आपके हाल ही में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, किस पार्टी से, ये पूछा था, ठीक ना। तो झारखंड से क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। तो तिलैया बांध किस राज्य में है? झारखंड में, ठीक ना। हीरा कुंड बांध याद रखिएगा, हीरा किसी को भी मिलेगा तो वो उड़ जाएगा दोस्तों लेकर, तो उड़ीसा में है और महानदी पर है, ठीक ना। हीरा क्या है? हीरा एक महान धातु है, तो महानदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध दोस्तों सतलुज नदी पर। देखिए दोस्तों, पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ मैं डाल देता हूँ दोस्तों, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। जितना भी शिफ्ट हुआ है मैंने वहाँ पर पीडीएफ डाल दिया है, ठीक ना। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, ठीक ना। अगला है दोस्तों कि पीटी उषा ने किस एशियाई खेल में रिकॉर्ड तोड़ा था? तो देखिए उससे मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि किस एशियाई खेल में रिकॉर्ड तोड़ा था। तो 1986 के दक्षिण कोरिया में जो दोस्तों हुआ था, सियोल में, दक्षिण कोरिया के सियोल में, वहाँ पर पीटी उषा ने रिकॉर्ड तोड़ा था। 4 गोल्ड जीती थी, 4 गोल्ड, ठीक ना। अगला देखिए दोस्तों, आप पहली बार एशियाई गेम्स कहाँ हुए थे दोस्तों? तो 1951 के दिल्ली में हुए थे, यानी भारत में ही हुए थे दोस्तों पहली बार एशियाई खेल 1951 में, ठीक ना। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अस्मिता निधि का इस्तेमाल किस में नहीं किया जा सकता है? तो मतलब आकस्मिकता रहना चाहिए दोस्तों कि आकस्मिकता निधि का इस्तेमाल किस में नहीं किया जा सकता है, ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 267 में इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों कि आकस्मिकता निधि मतलब फंड है दोस्तों, फंड, ठीक है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगला देखिए दोस्तों, कारण दोस्तों जो स्टार मिल रहा है दोस्तों आपको 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लास्ट तक जरूर देखिए वीडियो को, ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों का जनसंख्या घनत्व का क्रम पूछ रहा है, यानी उत्तर पूर्वी राज्यों का जनसंख्या घनत्व का घटता क्रम, ठीक है। देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्वी राज्यों का पूछा है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है उत्तर पूर्वी में। उसके बाद मिजोरम में घटता क्रम है ये, ठीक ना। और उसके बाद नागालैंड है, ठीक ना। तो ये पूछ सकता है क्योंकि आपके जनगणना से क्वेश्चन पूछ रहा है। माई लाइफ माई म्यूजिक किसकी आत्मकथा है? तो पंडित रविशंकर की आत्मकथा है दोस्तों। पंडित रविशंकर आप जानते हैं कि कितने महान व्यक्ति हैं, इनको 1999 में दोस्तों भारत रत्न भी मिल चुका है। और सबसे पहली बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड पाने वाले, यहाँ पर क्या रहना चाहिए, पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, ठीक ना। सबसे पहली बार ग्रैमी अवार्ड पाए थे। अब पहली महिला ग्रैमी अवार्ड पाने वाली तन्वी शाह है, ठीक है। तो अगर पुरुष में पूछे तो पंडित रविशंकर हो जाएगा और महिला में पूछे तो तन्वी शाह हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, कुतुब मीनार के बारे में याद रखिएगा, एनसीईआरटी में भी दिया है, ठीक ना। कि कुतुब मीनार का आकार कैसा, मतलब लंबाई कितना है दोस्तों? तो 72 मीटर है, ठीक ना। कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों बलुआ पत्थर से बना है कुतुब मीनार, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, देखिए कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति त्यागराज, मधुस्वामी दीक्षितार और श्याम शास्त्री कहा जाता है। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है इसीलिए लिया हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को, वरना नहीं लेता, ठीक ना। अगला है दोस्तों,
जगन्नाथपुरी यात्रा किसकी है दोस्तों? तो जगन्नाथपुरी यात्रा जो कि जानते हैं दोस्तों उड़ीसा में मनाया जाता है। ये दोस्तों भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण और उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के याद में दोस्तों ये यात्रा निकलती है, जगन्नाथपुरी यात्रा, ठीक ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए सो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? तो लगभग 121 करोड़ है। पूरा आप अंक पढ़ सकते हैं, ठीक ना, आपका एग्जाम में दोस्तों लगभग ही देगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात किस राज्य में ज़्यादा है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में बाल लिंगानुपात ज़्यादा है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं सो स्टेट प्लानिंग बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य का राज्यपाल होता है दोस्तों स्टेट प्लानिंग बोर्ड का, ठीक ना, यानी राज्य योजना आयोग का। अगला देख लेते हैं, देखिए अगला कि प्रशासनिक सेवा का अधिकारी कौन होता है दोस्तों? तो मुख्यमंत्री प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं कि अशोक का अफगानिस्तान के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो देखिए सो अशोक के जो अभिलेख मिले हैं अफगानिस्तान में, उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो ग्रीक और अरामी लिपि का प्रयोग किया गया है। ग्रीक और अरामी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों द्वारे राशन योजना किस हाई कोर्ट ने बंद कर दिया दोस्तों? द्वारे राशन योजना कोलकाता ने बंद कर दिया है, कोलकाता हाई कोर्ट ने, ठीक ना। हाल ही में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है दोस्तों? बनी है। हाल ऑफ फेम रहना चाहिए दोस्तों यहाँ पर कि हाल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है दोस्तों? डायना एडुलूजी है। डायना एडुलूजी हाल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार किस सामग्री के बने थे? तो ईंट से बने थे दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस नगर को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा गया था, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है इस नगर को प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा गया है, ठीक ना। इसके किनारे पर जिप्सम प्लास्टर के साथ बारीक ईंट लगी हुई थी, ठीक ना। तो बारीक ईंट लगी हुई थी दोस्तों इसके निर्माण में, हड़प्पा सभ्यता के ये अवशेष मिले हैं। बिहार के मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? तो नीतीश कुमार बने हैं। और 37वें राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तों? तो देखिए 37वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ है दोस्तों, इसमें महाराष्ट्र ने 80 गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। कुल 228 पदक जीते हैं, कुल 228 पदक। इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका आयोजन गोवा में हुआ था, ठीक ना। तो 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। पहला स्थान महाराष्ट्र का ही आया था, 80 गोल्ड जीता था। लॉर्ड रिपन के बारे में याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन ने दोस्तों मजदूरों के लिए कौन सा अधिनियम लाया था? तो फैक्ट्री एक्ट लाया था। फैक्ट्री एक्ट किसने लाया था? लॉर्ड रिपन ने लाया था। अर्जुन सिंह ध्रुवे किस नीति से संबंधित है दोस्तों? तो अर्जुन सिंह ध्रुवे दोस्तों बैगा नीति से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अर्जुन सिंह ध्रुवे बैगा नीति से संबंधित, ठीक है। मंगोलिया का पेड़ किस वन में पाया जाता है? तो मंगोलिया का पेड़ दोस्तों ये उष्ण पर्णपाती वन में पाया जाता है। हाल ही में दोस्तों मलेशिया और भारत के बीच दोस्तों कौन सा युद्धाभ्यास होता है ये पूछा था? तो हरिमौ हो जाएगा, हरिमौ आंसर, ठीक ना, हरिमौ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि कौन सा नृत्य से संबंधित पुरस्कार नहीं है? तो ये ऑप्शन थोड़ा आंसर नहीं मिल पाया। अगला देख लेते हैं कीटो आहार में क्या क्या होता है? तो देखिए कीटो आहार में वसा की अधिकता, कार्बोहाइड्रेट और न्यूनतम होती है, यानी वसा की अधिकता होती है और कार्बोहाइड्रेट न्यूनतम होता है। कीटो आहार एक आहार होता है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। लैटेराइट मिट्टी कैसी बनती है दोस्तों? कैसे बनती है लैटेराइट मिट्टी? तो कई चट्टानों के टूटने फूटने से दोस्तों लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और थोड़ा क्वेश्चन रह गए दोस्तों, 10 से 15 क्वेश्चन। गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है अरुंधति राय हैं। अरुंधति राय हैं दोस्तों गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक हैं। और डाल और बहू पुस्तक के कौन है दोस्तों? तो सुधा मूर्ति है, सुधा मूर्ति है डाल और बहू की। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला है कि ए सूटेबल बॉय की पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो विक्रम सेठ है। ए सूटेबल बॉय विक्रम सेठ। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है दोस्तों? तो लक्षद्वीप है, सबसे कम जनसंख्या वाला। कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो एस परमेश हैं, कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष।
गंगूबाई हंगल किससे संबंधित है? तो गंगूबाई हंगल दोस्तों संगीत से संबंधित है और किराना घराना से संबंधित है। देखिए दो तारीख और 3 तारीख को हुआ था दोस्तों, उसमें घराने से क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। किराना घराना के संस्थापक कौन है, याद कर सकते हैं, करीम खान है। और थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया। अगला है दोस्तों कि मामूलपुरम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? देखिए दोस्तों मामूलपुरम त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, ठीक ना। अब पल्लव वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो विष्णुवर्मन है। विष्णुवर्मन है पल्लव वंश के संस्थापक। अगला देख लेते हैं, ये 15वीं सदी में निर्मित कमलापति टैंक किस वंश के द्वारा बनाया गया था? तो देखिए दोस्तों कमलापति टैंक दोस्तों 15वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अन्य नाम पुष्करिणी अष्टकोणीय टैंक है। इस टैंक का नाम क्या है दोस्तों? जो कमलापति टैंक है इसका नाम है पुष्करिणी अष्टकोणीय टैंक है। विजयनगर साम्राज्य से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, 100% बनता है, ठीक ना। राष्ट्रीय नीति शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसे मिला है दोस्तों? तो अर्पणा सतीश को मिला है 2022 वाला शिरोमणि पुरस्कार, ठीक ना। ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी नृत्य से। कुचिपुड़ी के लिए 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो पद्मा रेड्डी को मिला है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार है? संगीत नाटक अकादमी। आपके संगीत वाला एक शायद पूछा था हाल ही में, जो 9 तारीख को हुआ है। 2023 में किसको मिला था? राजा रेड्डी और राधा रेड्डी को मिला। ये 2022 वाला है, 2023 वाला है। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी को कुचिपुड़ी के लिए संगीत नाटक अकादमी मिला है 2023 में। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन, आपके 100 क्वेश्चन थे, 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन हो गए। कम समय में मैंने बताने की कोशिश किया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।